हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। ये एक्स डायरेक्शन में है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आई कैप में है। यानी ये जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। आपको निकालना है इस पूरे के पूरे क्यूब से कितना नेट फ्लक्स निकलेगा, नेट फ्लक्स कितना निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वैरिंग नेचर का है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10x पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर आप x के टर्म में अगर आगे बढ़ोगे, इस डायरेक्शन में आगे हम बढ़ेंगे, इस डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे b पर कुछ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, c पर कुछ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर एक जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ किधर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है x डायरेक्शन में, ना ही y डायरेक्शन में है, ना ही z डायरेक्शन में वैरी कर रहा है। और जो कि गिवन है आपका इतना। ओके, तो हमें क्या है, हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है, हम ये 6 का 6 सरफेस से निकाल लेंगे तो नेट फ्लक्स हो जाएगा। सबसे पहले जो हम कौन से सरफेस से निकालेंगे, हम सरफेस निकालेंगे ए बी ओ ए वन। ये जो सरफेस है इस सरफेस से हम लोग क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। ओके, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका अगर आप एरिया वेक्टर देखोगे तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड होता है। क्या होता है, आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर क्या होगा आपका, आउटवर्ड। इसका एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड। मान लेते हैं इसको A1। और ये जो है दूसरा जो सरफेस है, अगर हम इसे कहेंगे ये दूसरा सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा ये यहाँ पे आउटवर्ड रहेगा। तो इस सरफेस पे क्या है, आउटवर्ड रहेगा इस डायरेक्शन में, ये है A2 है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों सरफेस पे हम लोग पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं और y और z डायरेक्शन पे बाद में बात करते हैं, या पहले अभी ही देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में। हम लोगों को अगर फ्लक्स निकालना है कौन से सरफेस पे, हम अगर फ्रंट वाले पे ये इसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं AD A1 D1 की। तो AD A1 में जो आपका एरिया वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन से रहेगा आपके तरफ, यानी कि स्क्रीन से आउटवर्ड रहेगा, स्क्रीन से आउटवर्ड रहेगा आपके तरफ रहेगा। ओके, और एक जो एरिया वेक्टर रहेगा वो रहेगा आपका एरिया वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में, वो रहेगा इस डायरेक्शन में। यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए। क्या होता है फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू E डॉट ए होता है। ओके, तो E डॉट ए यानी कि ई ए कॉस थीटा। जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो यहां पे भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, A1 पे भी जीरो, A1 पे नहीं, ये आपका AD A1 पर हो जाएगा जीरो, और बैक साइड में भी हो जाएगा सेम। उसी साइड में क्या होगा, वो इनवर्ड होगा, स्क्रीन के अंदर जाता हुआ होगा BCOC1 में। तो स्क्रीन के अंदर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में फिर से 90 डिग्री बन रहा है, फिर से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ओके, फिर से हम लोग अगर देखेंगे ADCB में, तो ये एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा, फिर से 90 डिग्री। नीचे भी देखेंगे तो ये चारों के चारों सरफेस पे जो आपका फ्लक्स निकलेगा, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ कह दें कि फ्लक्स जो आपका होगा, फ्लक्स पहले जो सरफेस पे हम लोग बात करेंगे AD D1 और क्या है A1, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि E क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के। ओके, चलिए फिर क्या है फ्लक्स, फ्लक्स अगर हम लोग निकालेंगे ADCB पे, ये भी जीरो है। फिर उसी के बगल में जो है आपका ये फ्लक्स निकालेंगे OC1 और C और B पे, इस पे भी फ्लक्स क्या है आपका, जीरो है। फिर अगर हम लोग फ्लक्स निकालेंगे ये सरफेस, फिर नीचे वाले पे निकालेंगे OC1 D1 और A1। ओके, OC1 D1, इस पे भी फ्लक्स जीरो होगा। सेम रीजन है, एरिया वेक्टर क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स क्या होगा, सिंपली जीरो होगा। तो ये 4 के 4 6 सरफेस है आपके क्यूब पे, तो हम 4 सरफेस पे यहाँ पे फ्लक्स क्या है, जीरो कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ निकालना है किस पे, ABOA1 पे निकालना है और DCC1 D1 पे निकालना है। तो अगर हम लोग फ्लक्स निकालेंगे किस पे, फ्लक्स निकालते हैं हम लोग फ्लक्स एट कौन सा सरफेस, ABOA1 पे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E डॉट क्या होगा, A1 होगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो फॉर्मूला है वैल्यू दिया हुआ है 10x + 5
और ये है आई कैप डॉट एरिया वेक्टर क्या है, एरिया का वैल्यू क्या है, क्योंकि ये जो साइड है, साइड आपको बोल रहा है साइड कितना है, एल है, एल साइड है, एल साइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। लेकिन ये जो एरिया वेक्टर है वो किधर जा रहा है, माइनस आई कैप की तरफ, किधर जा रहा है, माइनस आई कैप, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे माइनस आई कैप, इसका डायरेक्शन। तो आई डॉट आई, आई डॉट आई, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो x है, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे अगर इस सरफेस की बात करें, हम लोग इस सरफेस की बात करें, ये जो सरफेस है आपका, ये जो सरफेस है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू ये 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 5 आई कैप डॉट एल स्क्वायर माइनस आई कैप। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 5 एल स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्लक्स इससे। तो इसी को हम लोग कह देते हैं फाई A1, A1 से है, B से फ्लक्स पे हम लोग को निकालना है फ्लक्स, किससे, A2 पे निकालेंगे। तो A2 पे जो फ्लक्स होगा उसका जो नाम होगा, उसका नाम हम लोग लिख देते हैं क्या, वैल्यू हो जाएगा फाई डी सी C1 और D1, ये फ्लक्स होगा। और इसका जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे सेम उसी तरह से E डॉट क्या करेंगे, अब A2 लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर है x एक्सिस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखेंगे यहाँ पे, इसी को हम लोग लिख देते हैं फाई A2। तो फाई A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई A2 का वैल्यू हो जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है 10, और यहाँ पे x कितना हो जाएगा, x क्या है, x का वैल्यू यहाँ से l हो गया, क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10 l हो जाएगा प्लस 5, और ये क्या है, आई कैप है, और एरिया वेक्टर क्या होगा, एल स्क्वायर, और यहाँ पे आई कैप, क्योंकि माइनस कैप नहीं है, एक्स एक्सिस पे ही है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 10l प्लस 5, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई A2, क्या हो जाएगा, फाई A2। तो नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा आपका फाई नेट, अगर आप बात करोगे तो ये चार सरफेस के वजह से तो क्या हो गया, 0 0 0, तो ये जो हम लोग अगर बात करेंगे फाई, ये है आपका A1 है ना, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 है ना, प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6, तो ये सभी के सभी क्या है आपके 0 हो चुके हैं, ये इसी को हम लोग बोल रहे हैं 0 0, ये सभी के सभी क्या है आपके 0 हो गए। फाई 1 कितना है, माइनस 5 एल स्क्वायर, और फाई 2 कितना निकला है हमारा, इसी को फाई 2 बोल देते हैं, चलिए जो भी है, फाई 2 का वैल्यू है 10l प्लस 5, और ये ब्रैकेट में क्या है, बाहर एल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसी को हम लोग ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 10l क्यूब प्लस 5l स्क्वायर, तो ये 5l स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका 10l क्यूब, यही है आपका नेट फ्लक्स। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के एक और क्वेश्चन है जो इसी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, ओके, उसे भी आप लोग सॉल्व कीजिए। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।